9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। देखें, इसमें किसी भी चैप्टर को करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें उसकी बेसिक नॉलेज हो। वैसे हम संख्याओं के बारे में 6 में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी जानकारी देते हैं आपको। देखिए, बेसिक नॉलेज है ये। संख्या पद्धति में संख्याओं को नंबर 1 पर रखा गया है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं और आगे की ओर निरंतर चलते चले जाते हैं, मतलब अनंत तक जाते हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। डेफिनेशन लिखना चाहें बच्चे तो लिख सकते हैं जो मैंने बोली है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनेटिव। क्या है प्राकृतिक संख्याएं? संख्या पद्धति में संख्याओं में फर्स्ट नंबर पर रखा गया है प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और अनंत तक जाते हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सेकंड नंबर, 2 नंबर पर रखा गया है पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में ही आगे हम 0 और ऐड कर देते हैं तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनेटिव। प्राकृतिक संख्याओं में ही हमने आगे 0 और ऐड कर दिया तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन गई या बन जाती हैं। आगे देखें, तीसरा नंबर, 3rd नंबर पर रखा गया है प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? देखें, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर्स बोलते हैं जिन्हें, इंटीजर्स। ऐसी संख्याएं जिनमें 0 भी आता है, 1 2 भी आता है और -1 -2 भी आता है। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, दोनों प्रकार की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे 0 +-1 +-2 +-3 डैश 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 इन्फिनेटिव। इसमें हम 1 2 3 भी ले सकते हैं और -1 -2 -3 भी ले सकते हैं। इन संख्याओं की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? हम संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। जब संख्या रेखाओं को संख्याओं पर प्रदर्शित करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे हमने 0 मान लिया। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6, और पीछे की ओर जब बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 की आवश्यकता पड़ती है। अब संख्याओं का रूल ये होता है कि अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चाहे यहाँ से बढ़ें, चाहे यहाँ से बढ़ें, चाहे कहीं से भी बढ़ें, अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो संख्याओं का मान हमेशा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो भी बताऊंगा। जब हम पीछे की ओर हटते हैं तो संख्याओं का मान हमेशा घटता है। बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए -8 और -1 में कौन सी संख्या बड़ी है? फटाक से बच्चे बोल देते हैं बिना सोचे समझे 8 बड़ी है। इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? -1 में और -8 में कौन सी संख्या बड़ी है?
8 बड़ी है। अरे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन है तो बड़ी, 8 बड़ी है तो बड़ी है। अब प्लस में है या नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या बताया, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान हमेशा बढ़ता है, जब हम पीछे की ओर हटते हैं तो संख्याओं का मान हमेशा घटता है। हम इस सेंटर पॉइंट से आगे की ओर बढ़े, 1 से बड़ा 2, 2 से बढ़ के 3 हो गया, 3 से बढ़ के 4 हो गया, 4 से बड़ा 5 हो गया, आगे की ओर बढ़ते गए तो मान भी बढ़ता गया। और इधर भी अगर हम यहाँ से बढ़ना शुरू करेंगे आगे की तरफ, -5 से आगे बढ़ेंगे -4 मिलेगा, -4 के आगे बढ़ेंगे तो -3 मिलेगा। तो ये बात भी ध्यान रखें कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो संख्याओं का मान बढ़ रहा है, तो -5 के आगे बढ़े -4 मिला तो -4 बड़ा हो गया -5 से। आगे की ओर बढ़े तो संख्याओं का मान बढ़ा, अगर हम आगे की ओर बढ़े तो संख्याओं का मान बढ़ा, -5 के बाद हमें आगे -4 मिला, इसका मतलब -4 बड़ा है -5 से, और -1 तो बहुत दूर है। -8 से हम जब जाएंगे तो हमें 7 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, उसके बाद 1 आएगा, तो -8 से 1 का मान तो बहुत बड़ा हो गया। -8 से -1, -8 से और -1 बड़ा हो गया, क्योंकि हमें -8 से -1 पर जाने के लिए आगे की ओर बढ़ना पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर कि कौन सी संख्याएं बड़ी हैं, कौन सी संख्याएं छोटी हैं। अब देखें, जहाँ हम पढ़ा रहे थे, जहाँ बता रहे थे, वहाँ पे देखें पूर्णांक संख्याओं पर आइए। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 0, -1, -2, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो गई, इंटीजर्स हो गए। आगे देखें, पूर्णांक संख्याओं के बाद फोर्थ नंबर पर ऐसी संख्या है जिसे आपको इस चैप्टर में विशेष रूप से और विस्तृत रूप से पढ़ना है। क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे प्रकार से ये चीज़ समझाई गई है परिमेय संख्याओं के बारे में। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें लिख लें। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां परिमेय संख्याओं की एक अपने आप में विशेष कंडीशन होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है। जहां क्या कंडीशन होती है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं होंगी, हम उन्हें P/Q के पहली कंडीशन है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। दूसरी कंडीशन है बेशक P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 2 परिमेय संख्या है। कैसे है? अगर हम इसके बटे में 1 कर देंगे तो ये P/Q के रूप में आ जाएगी, जहाँ 1 Q से बड़ा है, जहाँ एक जो है Q का मान है वो 0 से बड़ा है। इसी प्रकार से हम 3/1, 2/3, 4/5, -2/3, इस तरह से हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं ले सकते हैं जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब परिमेय संख्याएं हैं तो अगली संख्या इसकी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसे भी समझ लें।
अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, दूसरी डेफिनेशन हम इसकी और एक और याद रख सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जिनका शुद्ध मान, ऐसी संख्याएं जिनका शुद्ध मान हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे समझ लें, जैसे √2 का मान हम करड़ी से बाहर निकालेंगे तो शुद्ध रूप से नहीं निकलेगा। √3, √5, √7, √11, √13, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। एक कन्फ्यूजन और बच्चों के माइंड में रहता है, उसे भी समझ लें। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर पाई का मान 22/7 होता है, पाई जो है ये परिमेय है या अपरिमेय है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 अपरिमेय है, जबकि पाई का मान 22/7 हमें बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 22/7 जो है वो P/Q का रूप है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। Q ≠ 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जब भी बताया जाता है 22/7 तो आगे उसमें लिख दिया जाता है लगभग। पाई का मान एक्यूरेट 22/7 नहीं होता है, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है? Q ≠ 0। पहली कंडीशन क्या है हमारे सामने? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? पहली कंडीशन हम लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी। दूसरी कंडीशन पे हम आते हैं कि क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 0 को हम 1 से डिवाइड कर दें, इसके 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। यहाँ पर क्या हुआ कि हमें इसे P/Q के रूप में लिखा। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने लिख दिया P/Q के रूप में। जहाँ तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, परिमेय संख्या में P और Q पूर्णांक ही होते हैं। Q ≠ 0, तो Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। किन के बराबर है? Q 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, 4 के बराबर है और 5 के बराबर है, लेकिन 0 के बराबर Q नहीं है। यहाँ पर हमारे तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करवाई हैं, लेकिन अगर हम करना चाहें तो 6 नहीं 600 भी ज्ञात कर सकते हैं।
और 6000 भी ज्ञात कर सकते हैं और 60,000 भी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहली परिमेय संख्या, जिन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, रूल उसका होता है कि हम दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग दे देते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिल जाती है। हमने क्या किया, इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी 7/2। किन किन के बीच में? 3 और 4 के बीच में एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गई 7/2। दूसरी परिमेय संख्या हम इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लेंगे। रूल क्या है कि दोनों संख्याओं का योग और उसमें 2 का भाग। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और 7/2 और दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6 + 7/2/2। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 और इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। इस तरह से हमें दूसरी परिमेय संख्या इसके और इसके 3 और 7/2 के बीच में एक और मिल गई 13/4। तीसरी परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे इन दोनों के बीच में 3 और 13/4 के बीच में। 3/1 मान लेंगे और 13/4 हो जाएगा और इन दोनों में योग में, दोनों के योग में 2 का भाग कर देंगे। आगे करेंगे 3 चौक 12 + 13/4/2। देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इस बात के लिए कि ये गुणा कैसे हो गया। जब हम किसी संख्या के बट्टे में बट्टे करते हैं, यहाँ पे हो गया 12 + 13/4/2, तो इन दोनों का तो है ही, इन दोनों के बट्टे में 2 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और रूल ये होता है कि जब 4 संख्याएं एक दूसरे के नीचे होती हैं तो पहली चौथी और दूसरी तीसरी का गुणा हो जाता है। इस तरह से पहली चौथी का और दूसरी तीसरी का गुणा हो जाता है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 12 और 13 25 हो गया और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25/8। हमें तीसरी परिमेय संख्या 3 और 13/4 के बीच में क्या प्राप्त हुई? 25/8। आगे देखते हैं। अब हम 7/2 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, चौथी। 7/2 + 4/1 सबके बट्टे में 2। इसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 + 8/2 और बट्टे 2 और इसके नीचे 1 मान लेंगे। पहली चौथी दूसरी तीसरी का गुणा कर देंगे। 7 और 7 14 और 1 15/4। चौथी संख्या हमें क्या प्राप्त हुई इन दोनों के बीच में? 15/4। पांचवी परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे 15/4 और 4 के बीच में। 15/4 + 4/1 दोनों का योग बट्टे 2 ज्ञात करेंगे। 15 + 16/4/2/1 मान लेंगे। 15 और 16 31/8। 15/4 + 4 के बीच में 15/4 और 4 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या और प्राप्त हुई 31/8। इसके बाद हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। एक और ज्ञात करेंगे, कहाँ? 7/2 और 15/4। 7/2 और 15/4 इन सब के बट्टे में 2, इन दोनों के बीच में ज्ञात करेंगे। सॉल्व करेंगे इसे। 7 प्लस लासा इसका 4 आएगा, 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 15 ही हो जाएगा और इन दोनों के बट्टे में
4 हो गया और इसके बट्टे में 2 नीचे 1 मान लेंगे, टोटल कर देंगे 29/8। 7/2 और 15/4 के बीच में एक परिमेय संख्या और प्राप्त हुई हमें 29/8। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई 3/4 और 3 और 4 के बीच में। मैंने क्या कहा था कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। हो सकता है कोई दूसरा बच्चा इन दो संख्याओं के बीच में ही 6 संख्याएं निकाल दे, हो सकता है कोई इन दो संख्याओं के बीच में, हो सकता है कोई इन दो संख्याओं के बीच में, तो इनका आंसर हर बच्चे का अलग अलग आ सकता है। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, बस इसका तरीका आना चाहिए कि हमें परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको एक तरीका बताया था कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। कैसे? दोनों संख्याओं का योग, जिन संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, उन दोनों संख्याओं का योग और बटे 2 भाग 2 का कर देंगे। परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का एक तरीका और होता है। इस क्वेश्चन को हम उसी दूसरे तरीके से बताएंगे, क्योंकि पहले वाला हम बता चुके हैं। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका जो हम बता रहे हैं काफ़ी इजी और अच्छा तरीका है, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जो तरीका हम बता रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि संख्याओं के हर समान होने चाहिए। अगर समान नहीं है तो पहले हर समान करें, उसके बाद उसे अप्लाई करें। अगर समान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, करते चले जाएंगे। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी होती हैं उनमें हम एक और जोड़ देते हैं, वो हो जाता है 6। यहाँ पर हो गया 6। हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, हमने उसमें एक और जोड़ दिया। अगर यहाँ पे हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तब भी हम एक जोड़ देते। 20 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तब भी हम एक जोड़ देते। तो जो जोड़ने के बाद हमारा आंसर आया, उस आंसर को हम जिन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उनमें ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब आगे देखें, 6 × 18 और 6 × 5 30, 6 चौक 24 और 6 × 5 30। हर तो समान यहाँ पर थे ही, तो यहाँ पर भी समान ही आएंगे। इधर हो गया 18/30, इधर हो गया 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं वो हम नोट कर लेंगे। 18 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 20, और 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, उसके बाद 24 है ही हमारे पास। हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी? 5। 5 है ना ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इन दो संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, जो कि हमारे सामने है। दूसरा तरीका है ये परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का। जो भी अच्छा लगे उस तरीके से हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर चाहें तो पहले वाले तरीके से जो मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं का योग बट्टे 2, उस तरीके से भी हम इस सवाल को कर लेंगे सॉल्व। देखें, पहली परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे हम, दोनों संख्याओं का योग और उसमें 2 का भाग कर देंगे। 3/5 और 4/5, 4 और 3 7/5/2 नीचे 1 मान लेंगे। मैंने क्या बताया? पहले चौथे का दूसरे तीसरे का गुणा हो जाता है, तो 7 × 1 = 7 और 5 × 2 = 10। पहली परिमेय संख्या में प्राप्त हो गई। किन किन के बीच में? हमें 3/5 और 4/5
5 के बीच में एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई 7/10। 3/5 और 4/5 के बीच में एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई 7/10। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे 7/10 और 3/5। 3/5 7/10 और सबके बट्टे में 2 ज्ञात करेंगे। लासा आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 10 और 7/2/1, 6 और 6 12 और 1 13/10/2/1 पहले चौथे दूसरे तीसरे का गुणा हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 13/20। दूसरी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में हमें प्राप्त हो गई 13/20। अब हम 3/5 और 13/20 के बीच में तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। 3/5 प्लस 13/20 सबके बट्टे में 2, लासा हो जाएगा 20। इन दोनों का लासा लेंगे 5 का और 20 का तो 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 बार गया, 4 का ऊपर गुणा किया, 4 तिया 12 प्लस 13/2/1 मान लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और 1 का गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24 और 1 25/40, 25/40। तीसरी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में प्राप्त हो गई 25/40। अब इन दोनों के बीच में हम एक परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे चौथी। 7/10 और 4/5। 7/10 और 4/5 दोनों के बट्टे में 2, लासा लेंगे तो 10 आ जाएगा। और इधर 7 प्लस 5 दूनी 10, 4 दूनी 8/2/1 मान लेंगे। 7 और 7 14 और 1 15, 15/20। पांचवी परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। इन दोनों के बीच में हमें एक संख्या मिली 15/20। अब हम फिर इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या और ज्ञात कर लेंगे। 7/10 प्लस 15/20 और सबके भाग में 2, लासा लेंगे तो 20 आ जाएगा ऊपर दोनों का। और 10 दूनी 20, 7 दूनी 14 प्लस 15/2/1 मान लेंगे। 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29/40। इन दोनों के बीच में हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई 29/40। इस तरह से 5 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। ये दोनों विधि से हमने क्वेश्चन को करके दिखा दिया। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? अगर सत्य हैं तो कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। कैसे? देखिए, इन कथन को बताने से पहले हमने बेसिक में भी समझाया था संख्याओं को। एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि संख्याओं को हम किस प्रकार बांटेंगे। उसमें दिया है पहले कथन में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन सत्य है या असत्य? अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। इसके लिए एक बार हम आपको फिर समझा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कई एक छोटे बॉक्स हैं और उन बॉक्स में ये आपके पास एक बॉक्स है। ये बॉक्स किसका है? ये नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का बॉक्स है जिन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का बॉक्स है। यहीं पर आपके पास एक बॉक्स और है। ये किसका है? ये होल नंबर्स का, पूर्ण संख्याओं का बॉक्स है। एक बॉक्स आपके पास नेचुरल नंबर्स का है जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। एक बॉक्स आपके पास उससे बड़ा बॉक्स है जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 0 1 2 3। तीसरा बॉक्स आपके पास एक और है जो पूर्णांक का है, इंटीजर्स का, जिसमें 0 ±1 ±2 +-3 और इन्फिनेटिव तक संख्याएं जाती हैं। इसी प्रकार से एक बॉक्स और है आपके पास
परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं का एक बॉक्स है जो 0, 1, 2, 3, 2/4, 3/2, -1/2 इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। उसमें हमने पहले ही समझा दिया है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सब कुछ बता दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक बार फिर समझा रहे हैं और देखिए क्वेश्चन अपने आप कैसे सॉल्व होता है। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, छोटा वाला बॉक्स है, एक इसकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये 1 से शुरू होती है और ये इसमें भी 1, 2, 3 सब आता है। तो हम इसे लिख देंगे कि ये कथन हमारा सत्य है। क्यों सत्य है? कारण दीजिए इसका। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, इसलिए ये कथन सत्य है। होगा ना? दूसरा देखें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक इंटीजर्स एक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। क्या सभी इंटीजर्स, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकते हैं? नहीं, असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए इंटीजर्स में -1 भी आता है, -2 भी आता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं, सिर्फ 0, 1, 2, 3 की संख्याएं आती हैं। इसलिए सभी पूर्णांक, कारण हम लिख देंगे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। होती है क्योंकि परिमेय संख्याओं में 0 भी आता है, 1, 2, 3 भी आता है, माइनस की संख्याएं भी आती हैं और पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 की संख्याएं आती हैं। इसलिए सभी परिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कारण दीजिए। क्योंकि कारण में हम लिख देंगे कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं मिलती हैं। इसे भी लिख देंगे असत्य और कारण लिख देंगे। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है और अगली एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ेंगे। अपना बेसिक भी क्लियर करें, नोट्स भी बनाएं और रेगुलर हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठाते रहें, अध्ययन करते रहें।